अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, अजीज़ तलबा व तालिबात, आप तमाम स्टूडेंट का बिहार के चाहे जिस जिले से आप ताल्लुक़ रखते हो, अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। आइए आज मैं आपके सामने आपकी किताब दिनियात नंबर 2 का पर्चा लेकर के हाजिर हूँ और इस एक वीडियो में इंशाअल्लाह आपके दिनियात पर्चा 2 के तमाम क्वेश्चन खुसूसी तौर पे जो ऑब्जेक्टिव भी हैं और सब्जेक्टिव भी हैं और जो बड़े बड़े सवालात हैं उस सबका मैं इसी वीडियो में हल कर दूंगा। यकीन जाने तो वीडियो को देख लेना वरना वीडियो को छोड़ देना। यकीन जानो इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मैं इकट्ठा किया है जो आपके इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन इम्तिहान में पिछले साल पूछे गए हैं जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा किस सवाल में कौन क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बता भी दूंगा। यानी आपको इस तरह पढ़ाऊंगा कि इसी में से आपको ऑब्जेक्टिव भी निकाल दूंगा और सब्जेक्टिव भी आपको काम आएगा। देखिए, किताब का नाम है मिशकातुल मसाबी जो आपके दिनियात 2 में पढ़ाई जाती है मौलवी के अंदर। तो सवाल में अय्याम तशरीक कौन कौन सा दिन है, वजाहत कीजिए। ये आपके 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। अय्याम तशरीक यानी जिसमें आपका करते हो अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हो ना, उसी को बोलते हैं अय्याम तशरीक, तकबीर पढ़ने का दिन। ज़िलहिज्जा की 11वीं तारीख, 12वीं तारीख और 13वीं तारीख। ज़िलहिज्जा की 11वीं तारीख, 12वीं तारीख और 13वीं तारीख को अय्याम तशरीक कहते हैं। ठीक है, सवाल देखते हैं। निकाह शगार जायज़ है नहीं, तहरीर करें। जवाब लिखें कि निकाह शगार जायज़ नहीं है। अब देखते हैं सवाल में चोर के कत्ए यद का निसाब क्या है। हमें दिया है ना 4 दिनार, 3 दिनार, 2 दिनार, 5 दिनार। यही विकल्प अब आपको ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो आप चुनेंगे 4 दिनार। लिखना होगा तो लिख देंगे 4 दिनार और आपको टिक मारना होगा, गोला करना होगा तो 4 दिनार पे टिक मारेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया और आपका 2 नंबर का भी हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शादीशुदा औरत के ज़िना का क्या हुक्म है। यानी किसी औरत की शादी हो चुकी है, किसी लड़की की शादी हो चुकी है और वो ज़िना करती है। ज़िना मीन्स क्या होता है, किसी के साथ गलत सोहबत करती है, गलत मतलब कि काम करती है, बदकारी करती है, उसका क्या हुक्म है। तो बताया गया कि रजम यानी पत्थर बरसाना, पत्थर से मार मार के उसको खत्म कर दिया जाएगा इस्लामी शरीयत में। सवाल देखते हैं। औरत का अगर कोई मुहर्रम न हो यानी कोई इसका खास अपना न हो, जिससे इसके रिश्ते जिसकी शादी जायज़ नहीं है वो न हो तो क्या उस पर हज फर्ज है या नहीं। बोलेंगे कि जवाब में नहीं, है ना। यानी कोई ऐसी औरत है जो जवान है और उसके साथ उसका खास कोई मुहर्रम नहीं है, यानी उसका बेटा नहीं है, बाप नहीं है, शौहर नहीं है, खास का जिससे निकाह हराम है वो नहीं है, तो क्या हज कर सकती है, उस पर फर्ज है। फरमाया कि हज फर्ज उस पर नहीं है। आइए सवाल में उम्रा के फराइज तहरीर करें। उम्रा सुन्नत मुअक्कदा है, उम्रा पूछ सकता है, सुन्नत है, वाजिब है, नफिल है, फर्ज है, तो क्या बोलेंगे उम्रा सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है। निकल गया ऑब्जेक्टिव। उम्रा सुन्नत है, फर्ज है, उम्रा क्या है, सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है, टिक मारेंगे कि नहीं उम्रा क्या है, सुन्नत है। उम्रा क्या है, सुन्नत है, फर्ज नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। उम्रा में कितने फर्ज हैं, 3 2 4 5, 3 2 4 5। क्या चुनेंगे कि नहीं उम्रा में 3 फर्ज है। निकल गया ऑब्जेक्टिव आपका। इंशाअल्लाह ये पूरे वीडियो में आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि आपको ऑब्जेक्टिव भी निकल जाएगा और सब्जेक्टिव भी आराम से आप लिख सकते हैं। कौन कौन है। उम्रा के नियत से हराम बांधना 1, खाना काबा का तवाफ करना 2 और सफा मरवा के दरमियान सही करना। सफा मरवा क्या है, सफा और मरवा 2 पहाड़ी है जिसमें है सारा ने और क्या किया था, चक्कर साथ लगाया था इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में, उसको कहते हैं सफा और मरवा एक पहाड़ी है। ठीक है, तो उम्रा क्या है, सुन्नत है। 1 ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं और लिख भी सकते हैं 2 नंबर में। और उम्रा में फर्ज कितने हैं, तो 3 है। क्या क्या है, उम्रा के नियत से हराम बांधना, खाना काबा का तवाफ करना, सफा मरवा की दरमियान सही करना। हो गया। अब आगे देखते हैं। बाज़ फुक़हा के नज़दीक उम्रा वाजिब है और बाज़ के नज़दीक फर्ज कफ़ाया है। कोई वाजिब भी कहता है, कोई फर्ज कफ़ाया भी कहता है, लेकिन यहाँ बताया गया उम्रा सुन्नत है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल में है कि हज उम्रा की तारीफ और फर्क को तहरीर करें कि हज किसे कहते हैं और उम्रा किसे कहते हैं, इन दोनों के अंदर आप फर्क वाज़ेह कीजिए। जवाब सुनिए। हज लुगत में मुतलकन इरादा और कस्द को कहते हैं और इस्तिलाह शरअ में हज एहराम बांधकर 9वीं ज़िलहिज्जा को अरफात में ठहरने और खाना काबा का तवाफ करने को क्या कहते हैं, हज कहते हैं। ठीक है ना।
अब आगे देखिए उमरा। उमरा लुगत में आबाद मकान का इरादा करने को कहते हैं। उमरा लुगत में आबाद मकान का इरादा करने को कहते हैं। और इस्तिलाह शरअ में खाना काबा का तवाफ, सफा मरवा के माबैन सही करने को उमरा कहा जाता है। खाना काबा का तवाफ करेंगे और सफा मरवा के माबैन सही करेंगे, उसको हम बोलते हैं उमरा बोलते हैं। और हज किसे कहते हैं? हज कहते हैं कि एहराम बांधकर 9 जिलहिज्जा को अरफात के मैदान में ठहरना और खाना काबा का तवाफ करने को हम हज कहते हैं। दोनों फर्क हो गया। अब आगे देखिए, हज साहिब इस्तिताअत पर उम्र में एक बार फर्ज है। पूछेगा इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव में, हज फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है? चुनेंगे नहीं भाई, हज तो फर्ज है, जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। उसका वक्त मुतय्यन है, जबकि उम्रा सुन्नत मुअक्कदा है, उसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। हज का वक्त मुतय्यन है, हज के अय्याम में जाना है। उम्रा के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। जब आपके पास सलाहियत हो, पैसे हो, तो आप जा करके उम्रा कर सकते हैं। बल्कि साल में सवाए 5 दिनों यानी यौम अरफा, यौम नहर, अय्याम तशरीक के जब चाहे हज कर सकते हैं। हज उम्रा में यही फर्क है, हज उम्रा में यही फर्क है। बल्कि साल में सवाए 5 दिनों में तीनों यौम अरफा, यौम नहर, यौम तशरीक के जब चाहे हज कर सकते हैं। हज और उम्रा में यही फर्क है, उम्रा कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं सवाल, निकाह में खामोशी किन औरतों की दलील है, किन की दलील रजामंदी है? जवाब दीजिए आप। मान लीजिए कि आपके मेरे घर में किसी की शादी है लड़की की, या अगर ये स्टूडेंट हमारे सुन रही है कोई अगर लड़की, तो उससे कह रहा हूं कि अगर तुम्हारी शादी है, कोई लड़की हो तुम, तुम्हारी शादी है, शादी में जब निकाह का वक्त होता है तो मौलवी साहब, काजी साहब तुम्हारे पास जाते हैं, आप पूछते हैं कि मैंने तुम्हारा निकाह इतने महरदैन में फलां लड़के से कर दिया, क्या तुम्हें मंजूर है? ये अल्फाज सुनने के बाद से तुम क्या करोगी तो रजामंदी माना जाएगा, और क्या नहीं करोगी तो रजामंदी नहीं माना जाएगा। उसको सुनिए ध्यान से। बालगा बाकरा के निकाह में खामोशी रजामंदी की दलील है। मतलब बालगा कहते हैं जो बालिग है, बाकरा कहते हैं जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, उसको बाकरा कहते हैं, उसको बाकरा कहते हैं। तो अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है, आप बालिग हो चुकी है, आपकी शादी नहीं हुई है, उस सूरत में अगर आपके पास कोई जा करके कहता है मौलवी साहब, वकील साहब, ये काजी साहब कि मैंने तुम्हारा निकाह फलां के साथ पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या तुझे मंजूर है? तो उस सूरत में अगर आप कहती हो, कुछ नहीं बोलती हो, खामोश रहती हो, तो भी रजामंदी माना जाएगा। रोने लगेगी तो भी रजामंदी माना जाएगा। या हाँ बोल देगी तो हाँ, ये वही आगे दिख रहा है कि बालगा बाकरा के निकाह में खामोशी रजामंदी की दलील है। अगर आप नहीं बोलोगी तो भी माना जाएगा कि तुमको निकाह ये मंजूर है। मतलब यह वकील जब बालगा बाकरा, बाकरा कहते हैं जिसकी शादी नहीं चुकी हो, बिल्कुल कभी उसके साथ कुछ नहीं हुआ हो, बालगा बालिग हो, निकाह की इजाजत ले ले, तो बालगा बाकरा अगर खामोश रहे या हंस दे या बेला आवाज रोने लगे तो उसकी रजामंदी तस्लीम कर ली जाएगी। अलबत्ता बालगा सैयबा के खामोशी का भी नहीं है, यानी कोई ऐसी औरत है जिसकी शादी हो चुकी है और ससुराल में जाकर के शौहर से अपना रिश्ता बना चुकी है, उसके साथ रह चुकी है, तो अच्छा बुरा को पहचान चुकी है। उस सूरत में जब उसकी शादी दोबारा अगर हो रही है तो उसको जबान से हाँ कहना जरूरी है, क्योंकि वो जानती है कि शादी के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, एक बार वो देख चुकी है। तो जिसकी शादी पहले हो चुकी है वो औरत अगर खामोश रहती है काजी साहब के या मौलवी साहब के पूछने पर, तो उसकी निकाह जायज नहीं होगा, निकाह नहीं पढ़ाई जाएगी। और जिसकी शादी नहीं है, बिल्कुल बालगा है, बाकरा है, बिल्कुल कुंवारी है, शादी उसकी नहीं हुई है, तो उसकी खामोशी, हंसना, रोना रजामंदी माना जाएगा। बहुत तफसील से हमने समझ लिया। आगे देखते हैं, काफी नहीं बल्कि उसका जबान से अदा करना जरूरी है। किसके लिए? जिसकी शादी हो चुकी है पहले और मर्द के यहाँ जा चुकी है और मर्द के तमाम नफा नुकसान को देख चुकी है, उसके लिए जबान से कहना जरूरी है। आगे देखते हैं सवाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औरत से 4 बातों की से शादी की जाती है और कौन से काबिल तरजीह है। यानी कि औरत से कोई शादी करता है तो 4 चीजों को से। नंबर 1 हसब नसब, यानी उसके खानदान को देखा जाता है, उसका खानदान कैसा है। दूसरा मालो दौलत देखा जाता है, और तीसरा हुस्न जमाल यानी खूबसूरती देखी जाती है, और 5वां में देखा जाता है उसकी क्या लिखा है यहाँ पर, दीनदारी यानी कि परहेजगारी देखी जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन 4 चीजों से शादी की जाती है, लेकिन तुम इन 4 में से चौथे को अपनाओ, उनके दीनदार औरत को, दीनदार लड़की को तलाश करो।
ٹھیک ہے, इन चारों बातों में दीनदारी को तरजीह दी है. ठीक है, तो आगे देखते हैं. सवाल, ताम वलीमा का मफहूम क्या है? वलीमा जानते हो आप, तामन होता है खाना, यानी कि वलीमे के खाने का मफहूम क्या है? आपने फरमाया मेरा खाना उस वलीमे का खाना है, इलाके को वजाहत कीजिए. सुनिए अब, शादी की खुशी में आम लोगों की दावत को दावत वलीमा और उस खाना को ताम वलीमा कहा जाता है. ताम वलीमा शादी के बाद होता है. शादी से पहले एक दावत है, लेकिन शादी के बाद जो खिलाते हैं लड़के वाले अपने दरवाजे पे, उसको ताम वलीमा कहते हैं, वलीमा की दावत कहते हैं, वलीमा का खाना कहते हैं. ठीक है, अब देखिए सवाल, किन औरतों से निकाह हराम है, तहरीर करें. इंशाल्लाह इस एक वीडियो को मुकम्मल तौर से सुन लो, आपको फिर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर समझदारी से पढ़ोगे. तो किन औरतों से निकाह हराम है, सुनिए. माँ, दादी, बेटी, पोती, नीचे तक जितने लगाओ, बहन, भांजी, फूफी, खाला, भतीजी, सास, बहू, रजाई माँ, रजाई बहन. रजाई माँ किसे कहते हैं? रजाई माँ कहते हैं जिसने आपको दूध पिलाई है. रजाई बहन जिसके साथ आपने दूध पिया है. दो मतलब कि दो औरत की लड़की है, दो बाप की बेटी है, लेकिन दूध पी रही है एक ही माँ की, उसको बोलते हैं रजाई बहन भाई बोलते हैं. नानी, परदादी, परनानी, ऊपर तक देखो, सौतेली माँ, अल्लाती, अखराफी भाई बहनों से निकाह हराम है. ये जितने लोगों का नाम है इनसे निकाह करना हराम है. नीज सगी दो बहनों का निकाह में जमा करना हराम है. हाँ, एक बहन का अगर इंतकाल हो जाए या एक बहन को तलाक मिल जाए, उस वक्त में एक ही मर्द से दो, तीन, चार बहन जितनी वो शादी कर सकते हैं. जैसे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों की शादी उस्मान गनी से हुई थी, रुकैया और उम्मे कुलसूम की, लेकिन एक के इंतकाल के बाद शादी हुई थी. मालूम हुआ एक मर्द के साथ दो बहनों को, तीन बहनों को, चार बहनों को शादी में दे सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, मरने के बाद या तलाक होने के बाद. ठीक है, सगी दो बहनों का निकाह में जमा करना हराम है एक साथ में. ठीक है, इंतकाल या तलाक के बाद कर सकते हैं. अब आगे देखते हैं सवाल में, सदका फित्र के वाजिब होने उसके अदा करने का वक्त क्या है. ये तमाम क्वेश्चन जो फिक़ह से आते हैं, इम्तिहान में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं. सुनिएगा, सदका फित्र यौमुल फित्र के तुलुए फजर के वक्त वाजिब होता है, यानी कि सुबह सादिक जो होता है ना, उसके बाद जो तुलुए फजर होता है, उस वक्त से सदका फित्र वाजिब होता है. उसकी अदायगी का वक्त भी वही है, मगर वजूब से पहले और बाद में अदा करने से अदा हो जाएगा. रमजान में शुरू से लेकर के आखिर तक जब भी निकाल हो जाएगा, लेकिन आपका होता क्या है, तुलुए फजर के वक्त होता है. सदका फित्र यौमुल फित्र यानी कि ईद के दिन ही सुबह सादिक में वाजिब होता है, लेकिन उस वक्त निकालेंगे तो फिर गरीबों को फायदा कैसे पहुंचेगा. तो रमजान के किसी भी हिस्से में आप निकाल के सदका फित्र को दे सकते हैं, आपका अदा हो जाएगा. आइए मेन सवाल जो आपके ये आता है 4 नंबर के क्वेश्चन में. सवाल, मिशकात के मुसन्निफ कौन है और सौदे तालीफ क्या है. तरीके मुसन्निफ यानी कि लिखने वाले कौन है, किसने इसको तालीफ किया है और उसके सौदे तालीफ क्या है. सुनिए, इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्तिहान में क्वेश्चन में पूछा गया था. ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि लिखा मसाबीह मिशकात शरीफ के लिख रहा है कि इसके मुसन्निफ कौन है और इसके लिखने वाले कौन है, इसके बारे में आपको समझना है. या आपको दिखेगा कि पिछले साल का जो क्वेश्चन है ठीक उनमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साहब मिशकातुल मसाबी की हालात जिंदगी पर बितफसील कलमबंद कीजिए. इम्तिहान में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. साहब मसाबी के मुअल्लिफ इमाम अबू मोहम्मद हुसैन इब्न मसूद फरा बगवी ने 10-12 मशहूर मुस्नद हदीस किताबों बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसई, मुवत्ता मालिक व मोहम्मद शाफ़ी और बहक़ी वगैरह से ज़रूरी अहादीस को एक मजमूआ रफ़ाए आम के लिए मुरतब किया है. ये किताब बहुत मकबूल हुई, लेकिन इन अहादीस के असनाद मज़कूर न होने की वजह से कुछ अरसे के बाद चश्म नगाह कोरबीन इसमें तरह तरह के अयूब निकालने लगे. अगरचे मुसन्निफ का नकल फरमा देना ही इसनाद की मसल है, क्योंकि मोतबर है, इसलिए इस वक्त ज़रूरी पड़ी कि इसकी इस्तिलाह की जाए ताकि मोतरज़ीन खामोश हो जाएं. जी, यानी कि बता रहे हैं कि इसको उन्होंने इसलिए लिखा था ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे. मशहूर जो हदीस किताबें हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम, तिरमिज़ी शरीफ, उनसे हदीसों को चुन चुन कर उन्होंने लिखा था, लेकिन लोगों ने उसको
नाकाबिल समझा और इसलिए उन्होंने इसको क्या किया, तर्क किया, छोड़ दिया और उसके दलील के साबित करने की कोशिश किया। तो उनमें समझ जो है मज़कूर न होने की वजह से कुछ अरसे के बाद चश्मे निगाह को, यानी कि निगाह से वो ख़त्म हो गई ना, उसको कहते हैं लोगों के निगाह से वो निकल गई। और हालांकि ये बहुत अच्छी किताब थी जिसको उन्होंने लिखा था, वैसे मुसन्निफ का नकल फरमादा नहीं, इसनाद की मिसालें इनके बहुत काबिल भी थे, लोग को यकीन कर लेना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से जो भी हो उस वक्त ज़रूरत पड़ी कि उसकी इस्लाह की जाए ताकि मोतरजीन खामोश हो जाए, फिर उसके बारे में इस्लाह की है। ठीक है, तो आगे देखते हैं मस और बशर से क्या मुराद है। मस और बशर, मस कहते हैं छूने को, बशर कहते हैं इंसान को। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ज़िलहिज्जा का पहला अशरा शुरू हुआ और तुम में से किसी का कुर्बानी का इरादा हो तो उसको चाहिए कि अपने बाल और नाखून में से कुछ हिस्से न छुए, और एक रवायत के मुताबिक न बाल कटवाए न नाखून तराशे, और एक रवायत के मुताबिक जो ज़िलहिज्जा का चांद देखे उसका कुर्बानी का इरादा हो तो अपने नाखून और बाल न तराशे, ये इसके अंदर बताया गया है। तशरीह, ईद उल अजहा का चांद देख लेने के बाद कुर्बानी कर लेने तक बाल और नाखून कटवाने से इसलिए मना किया गया है कि हज के लिए एहराम वालों के साथ मुशाहबत हो जाए, क्योंकि जो लोग हज करने जाते हैं तो किसी इन कामों को नहीं कर सकते हैं, नहीं बाल काट सकते हैं, नहीं नाखून काट सकते हैं, इसलिए फरमाया गया है कि जो शख्स हज में गया है वो सब कर रहा है, और यहाँ के रहने वाले यानी कि जो हज में नहीं गए घर पर हैं वो लोग भी इस तरह अगर कर ले तो उन्हीं की तरह इनको भी सवाब मिलने का इम्कान है, इसलिए मैं नबी फरमाया कि इन लोगों को भी मना करना चाहिए। लेकिन ये ममानत तंजीही है, यानी कि हराम नहीं है, अगर आप कटवाए तो कटवा सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बच जाए तो आपको सवाब मिल जाएगा। लिहाजा बाल और नाखून न कटवाना मुस्तहब है और उसके खिलाफ करना तर्क औला है, और इमाम शाफी के नज़दीक उसके खिलाफ करना मकरूह है। यह हदीस इमाम आज़म अबू हनीफा के कौल की तायद में है, क्योंकि उनके नज़दीक यहाँ नफ़ी से मुराद नफ़ी तंज़ीह है और नफ़ी तंज़ीह मुस्तहब हुआ करती है। आइए, मस के माना छूना होता है, मस के माना छूना यहाँ बतौर मुबालगा इस्तेमाल किया गया है, यानी बिल्कुल बाल न कटवाए, और बशरा से मुराद नाखून है, बशरा से मुराद नाखून है। ठीक है ना, तो मालूम हो गया कि बाल और नाखून न कटवाए ये अच्छी बात है, अगर कर लेते हैं तो कोई गुनाह भी नहीं है। यह आपको इस इबारत की तशरीह कर दी गई, इस हदीस की तशरीह कर दी गई। चलिए अब देखते हैं, एक और सवाल है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, फरमाती है कि रफ़ा क़रज़वी की बीवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज़ किया कि मैं रफ़ा के पास थी और उन्होंने मुझे तलाक दे दी, तो तलाक मुनक़ता कर दी, यानी 3 तलाक़ें दे दी। फिर उसके बाद मैंने अब्दुर्रहमान बेवह से निकाह कर लिया, उनके पास नहीं है मगर कपड़े के पल्लू की तरह, पल्लू के। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम रफ़ा की तरफ लौटना चाहती हो? बोली हाँ। फरमाया नहीं, ताकि तुम उनकी लज्जत चख लो और वो तुम्हारी लज्जत चख ले। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस। मालूम हुआ यहाँ की हदीस की मतलब है, अगर आपके इम्तिहान में आ जाए कि कोई औरत किसी औरत को किसी मर्द ने अगर तलाक दे दिया और तलाक देने के बाद से क्या फिर वो उस मर्द के पास आ सकती है? तो फरमाया कि नहीं, उसके लिए उसकी दूसरी शादी होगी, दूसरे मर्द से शादी होगी, और दूसरे मर्द के पास शादी होने के बाद फिर उसके तलाक हो जाए तो वो आप पहले मर्द के पास आ सकती है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त बताया गया है, मतलब यह है कि आप दूसरे मर्द से शादी करती हो, शादी करने के बाद तुम उसके पास जाती हो रात में सोने के लिए, तो अगर तुम्हारे साथ हम बिस्तरी करने पर कादिर है, हम बिस्तरी कर लेता है, तो अगर वो तलाक देता है तो फिर आकर के इद्दत गुजरने के बाद से पहले मर्द से शादी कर सकती हो। अगर उसके पास औजार ही नहीं है, उसके पास सामान नहीं है, यानी उसके पास मर्दानगी ताकत ही नहीं है, तो उसके पास उसके तलाक देने से तुम्हारा फिर दूसरे मर्द के पास तुम नहीं जा सकते और पहले मर्द के पास जा सकती हो। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रफ़ा क़रज़ी की बीवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज़ किया कि मैं रफ़ा के पास थी, रफ़ा एक आदमी है, उन्होंने मुझे तलाक दे दी, तो तलाक मुनक़ता कर दिया, यानी 3 तलाक़ें दे दी। उसके बाद मैं अब्दुर्रहमान, सुनिएगा, उसके बाद मैं अब्दुर्रहमान बिन जुबैर से निकाह कर लिया।
ان کے پاس نہیں ہے مگر کپڑے کے پلو کے سوا، مطلب کہ ان کے پاس جو ان کا ادائے تناسل ہے، شرمگاہ ہے، وہ مضبوط نہیں ہے، بالکل جس طرح کپڑا لوز ہوتا ہے اس طرح ان کا یہ ہے، جسم ہے، شرمگاہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم رفاعہ کے پاس یعنی کہ پہلے شوہر کے پاس چل جاتی ہو؟ بولی کہ ہاں۔ فرمایا نہیں، تاکہ تم ان کی لذت چکھ لو اور وہ تمہاری لذت چکھ لے۔ مطلب کیا ہوا کہ جب تک تم ان کے ساتھ صحبت نہیں کرو گی، وہ تمہارے ساتھ صحبت نہیں کریں گے، ہم بستر نہیں کریں گے، تب تک ان کا طلاق معتبر نہیں ہوگا۔ پھر آپ کو چھوڑنے کے بعد سے دوسرے تیسرے کے شادی کرنی ہوگی، یعنی مطلب ہے کہ جب دوسری شادی ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ کو رات میں سونا ہوگا، اس کے ساتھ بستری کرنی ہوگی، اس کے بعد کسی وجہ سے اگر طلاق پڑ جاتی ہے تو پھر عدت گزار کر کے پہلے مرد کے بعد جا سکتے ہو۔ جب تک دوسرے مرد سے شادی کر کے آپ اس کے ساتھ بستری نہیں کرو گے، اس صورت میں اور طلاق عدت نہیں گزرے گا، تب تک آپ پہلے مرد کے پاس نہیں آ سکتی ہو۔ یہ بتایا گیا اس کے مسئلے کے اندر۔ شرائط، جب شوہر بیوی کے 3 طلاقیں دے دیتے تو اب وہ شوہر اس عورت پر حرام ہو جاتی ہے، پھر اس سے نکاح کے لیے شرط ہے کہ دوسرے سے نکاح کرے اور شوہر ثانی کے ساتھ مجامعت ہو، یعنی اس کے ساتھ ہم بستری ہو، پھر طلاق دے تو اب عورت بعد عدت گزارنے کے شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے گی اور اس سے نکاح درست ہوگا۔ اصطلاحی شرع میں اسے حلالہ کہتے ہیں، اسے حلالہ کہتے ہیں۔ حلالہ کے لیے شوہر ثانی کا جمع کرنا شرط ہے، جب تک دوسرا شوہر کے ساتھ دوسرے مرد کے ساتھ آپ کا جمع نہیں ہوگا، یعنی کہ صحبت نہیں ہوگا، اس وقت تک پہلے مرد کے پاس شادی کے لیے آپ جا نہیں سکتی ہو۔ صرف نکاح کافی نہیں ہے، صرف نکاح کافی نہیں ہے، اس کو دیکھ لیجیے، صرف نکاح کافی نہیں ہے۔ رفاع کی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ تھا، چونکہ عبد الرحمن کے ساتھ جمع نہیں ہوا تھا، جمع کرتے ہم بستری کرنے کو نہیں ہوا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاع سے تم دوبارہ نکاح کر سکتی ہو جب تک تم اس کا اور تمہارا مزہ نہ چکھ لے، یعنی وطی نہ کرنے کی ہم بستری نہ کر لے۔ یہ حدیث پاک حلالہ میں وطی شرط ہونے کی سند ہے، نیز آیت قرآنی بھی ثابت ہے، حتی تن کے ہدایت غیرہ میں تن کے بمانا وطی ہے، یعنی امام اعظم اور حنیفہ کا مسلک ہے اور مذہب اہل سنت کا جماعت بھی یہی ہے کہ جب تک دوسرے مرد سے انسان عورت ہم بستری نہ کر لے تب تک اور پھر طلاق نہ پڑ جائے تو عدت گزارنے کے بعد ہی پہلے مرد کے پاس آ سکتی ہے، لیکن دوسرا مرد کے ساتھ ہم بستری اگر نہیں ہوگی تو صرف طلاق کرنا کافی نہیں ہوگا۔ یہ اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں ایک اور مسئلہ ہے، اب آ گیا آپ کو مقدمہ مشکات، یہ بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ تدلیس کا لغوی معنی وجہ تسمیہ لکھیے اور بتائیے کہ حدیث مدلس جمہور محدثین کے نزدیک قابل قبول ہے نہیں۔ اب اس میں کچھ کوشچن آئیں گے حدیث کے بارے میں کہ کون حدیث کیا ہے، کس کو کیا کہتے ہیں، اس کے تعریف کیا ہے، یہ تمام کوشچن آپ کے امتحان میں پوچھے گئے ہیں۔ جیسے امتحان میں پوچھے گئے ہیں کوشچن آپ کے، حدیث مشہور کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں، مدلس کسے کہتے ہیں، مرسل کسے کہتے ہیں، حدیث متواتر کسے کہتے ہیں اور حدیث مشہور کسے کہتے ہیں، یہ تمام آپ کے 2023 میں کوشچن پوچھے گئے ہیں۔ سوال میرے سامنے ہے، انشاءاللہ تمام کوشچن بھی نیچے آتے ہیں، آپ اس کو انتظار کیجیے اور سنیے دھیان سے۔ حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی، حسن لذات ہی، ہے نا؟ تو آگے دیکھیے تدلیس کا لغوی معنی بتائیے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ مدلس کی روایت مقبول نہ ہوگی جب تک کہ حدیث کہ حدثنا نہ کہے۔ علامہ شمنی کے نزدیک تدلیس حرام ہے، یعنی امام وقی نے کہا ہے کہ جب کپڑوں میں تدلیس جائز نہیں تو حدیث میں بھی کب جائز ہو سکتی ہے۔ شعبہ نے تدلیس کی سخت مذمت کی ہے، علماء محدثین نے مدلس کی روایت کے مقبول ہونے میں سخت اختلاف کیا ہے۔ جمہور علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس مدلس کی روایت مقبول ہوگی جس کے بارے میں یقین کر لیا جائے یہ ثقہ راوی ہی تدلیس کرتا ہے۔ وہی تمام کی تفسیر آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر حسن لذاتی، حسن لغیری، حسن صحیح لذاتی سے لغیری کی تعریف لکھیے، امتحان میں کوشچن بہت آتا ہے۔ لکھیے جواب، حسن لذاتی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ایک قسم کا نقص ہو اور کثرت طرق سے اس کی تلافی نہ ہو سکے تو اس حدیث کو حسن لذاتی کہتے ہیں۔ حسن لغیری ضعیف حدیث اگر مختلف طرق سے آئے اور اس کی وجہ سے اس کا ضعف دور ہو جائے اس حدیث کو حسن لغیری کہتے ہیں۔ حدیث صحیح لذاتی اگر وہ صفات جو صحیح میں معتبر ہوتے ہیں اعلیٰ درجے کے ہوں تو اس حدیث کو صحیح لذاتی کہتے ہیں۔ صحیح لغیری اگر اس حدیث میں کسی ایک قسم کا نقص ہو اور کثرت طرق سے اس کی تلافی ہو سکے اس حدیث کو صحیح لغیری کہتے ہیں۔
صحیح اور حسن کا اجتماع اس طریقے سے جائز ہے کہ کوئی حدیث دو طریقے سے ہو، جس میں ایک طریقہ صحیح اور دوسرا حسن ہو، جیسا امام ترمذی نے، دوسرا حسن ہو جیسا امام ترمذی نے مطلب فرمایا ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، تعداد ارادہ کے اعتبار سے صحیح کی اقسام و تعریف لکھیے۔ تعداد رواہ کے اعتبار سے حدیث صحیح کی دو قسمیں، متواتر غیر متواتر۔ متواتر کسے کہتے ہیں؟ جو امتحان میں پوچھا گیا ہے، متواتر وہ حدیث ہے جس کو ابتدا سے انتہا تک کثیر راویوں نے روایت کیا ہو، جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہو۔ اس کو نوٹ کیجیے آپ، یا اس کی شارٹ لیجیے، اس کو ضروری یاد کیجیے آپ۔ غیر متواتر اسے احاد بھی کہتے ہیں، جس کی تین قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ مشہور کیسے کہتے ہیں؟ یہ مشہور والا کوشچن امتحان میں آیا ہوا ہے پچھلے سال۔ مشہور وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر طبقہ میں کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ ہوں۔ عزیز وہ حدیث جس کے راوی ہر طبقہ میں کم از کم 2 افراد ہوں۔ غریب جس کی اسناد میں کسی جگہ صرف ایک ہی راوی ہو جس کا ذکر کیا گیا ہو۔ مرفوع یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ مرفوع وہ حدیث ہے جس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتی ہو۔ موقوف وہ حدیث ہے جس کی سند صحابی تک پہنچتی ہو۔ مقطوع وہ حدیث ہے جس کی سند تابعی تک پہنچے۔ بھائیے خبر اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں نسبت کیا ہے؟ تفصیل سے لکھیے۔ خبر و حدیث عرف عام میں دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، البتہ بعض محدثین صرف اسی کو کہتے ہیں، حدیث صرف اسی کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تابعی نظام سے منقول ہو۔ خبر اسے کہتے ہیں جو سلاطین اور بادشاہوں اور ایام گزشتہ کے خبروں سے متعلق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جس شخص کا شغل حدیث کے ساتھ ہو اسے محدث، اور جس کا تاریخ کے ساتھ اس کو اخباری کہتے ہیں۔ بھائیے مرفوع، موقوف، مقطوع، مشہور، عزیز، شاذ، منکر اور معروف کی تعریف لکھتے ہیں، جو بہت امپورٹنٹ امتحان کے لیے ہے۔ پچھلے سال یہ اس میں سے 5 کوشچن آیا ہوا ہے۔ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند نبی تک پہنچتی ہو۔ موقوف حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند صحابی تک پہنچے۔ مقطوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند تابعی تک پہنچے۔ مشہور وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم 3 یا اس سے زیادہ ہو۔ عزیز وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم 2 ہو۔ اسٹوڈینٹ ہماری ویڈیو یہاں تک آپ سن لیے ہیں، یاد رکھیے گا یہ مشکات شریف کی جو حدیث ہے کے بارے میں جو آپ نے پڑھا ہے، یہاں سے یہ تمام ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں سنا تو امتحان میں آپ کے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ مقدمہ مشکات کے بارے میں نیچے جتنا آیا یہ تمام کوشچن امتحان میں آپ کے انشاءاللہ آئیں گے اور آتے بھی رہتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو اچھی لگی ہو، میری خدمت آپ کو قبول ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ پھر ملتا ہے دوسرے وقت میں، تب تک کہ اللہ حافظ۔